ईरानी सदर का दौरा लाहौर, मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातह खानी की, शार मशरक़ को खिराज अक़ीदत पेश किया, मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए, गजा पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को सराहा, अवाम से खिताब की ख्वाहिश का इजहार, बोले अवाम से खिताब करना चाहता था मगर हालात ऐसे नहीं। अल्लामा इकबाल ने उम्मत मुस्लिमा को नई राह दिखाई, उनकी शायरी पाक ईरान ताल्लुकात में पुल का किरदार अदा करती है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं, रिश्ता वक्त के साथ मजीद मजबूत होगा। ईरानी सदर का GC यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब, गवर्नर से भी मुलाकात, ईरानी सदर कुछ देर बाद कराची जाएंगे, गवर्नर वजीर आला समेत आला शख्सियात से मिलेंगे, मज़ार इकबाल पर हाजिरी भी शेड्यूल्ड। पाक ईरान ताल्लुकात का नया बाब, दो तरफा तिजारत $10 अरब तक ले जाने पर इत्तेफाक, बॉर्डर ट्रेड अवाम के लिए सूदमंद करार, दोनों ममालिक का दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों का ऐलान, 8 शोबों में ताउन के लिए मुफाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत, सिक्योरिटी ताउन के समझौते की तौसीक, खुसूसी इक्तिसादी जोन्स के क़याम और अदालती मुआवनत समेत दीगर मुआहदे। कोई हमसे कुछ नहीं करवा रहा, IMF प्रोग्राम पाकिस्तान का है, इसके अलावा किसी प्लान बी का तस्वर नहीं किया जा सकता। स्टाफ लेवल मुआहिदा जून या जुलाई में होने का इम्कान है, इसके बाद भी कोई प्रोग्राम होगा ये कहना कबल अज़ वक्त है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का बिजनेस समिट से खिताब, कहा मईशत बेहतरी की जानिब गामसन, टैक्स वसूली में इजाफा हुआ, करंट अकाउंट खसारे में कमी आई, अफराते ज़र को कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए, गैर मुल्की सरमायाकारों को रागिब करने के इकदाम किए, ताजरों की रजिस्ट्रेशन स्कीम में बेहतरी आएगी, फिक्र की कोई बात नहीं, माली ज़खायर 8 अरब से बढ़ गए, इस हफ्ते के आखिर तक मजीद बेहतर हो जाएंगे। गैर जरूरी रेगुलेशंस को खत्म करना चाहते हैं, निजी शोबे के लिए रास्ता क्लियर करना होगा, सरमायाकारी के फरोग के लिए SIFC बहुत अच्छा हल है, आइंदा 3 साल में $70 अरब अदा करने हैं, आइंदा 7-8 साल में बरामदा $100 अरब तक ले गए तो टेक ऑफ कर जाएंगे। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा मुल्क की तरक्की के लिए अमन और इस्तेहकाम और पॉलिसीज का तसलसल जरूरी है, इसके लिए कम अज कम 10 साल का तसलसल होना चाहिए, सियासी तसलसल कायम ना हुआ तो दायरों में घूमते रहेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का टैक्स केसेस में दानिस्ता अल्तवा का नोटिस, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद और मुतलका अफसरान मुअत्तल, इंक्वायरी का हुक्म, कहा कौमी खजाने का सैकड़ों अरब कानूनी तनाज़ात का शिकार हैं, इस हवाले से किसी भी किस्म की लापरवाही और कोताही कबूल नहीं करूंगा, टैक्स निज़ाम में इस्लाहात की खुद निगरानी कर रहा हूँ। उमर अयूब ने धांधली पर बात की मगर कोई सबूत पेश ना कर सके, अगर नौबत SHO पर इल्जाम लगाने तक आ गई तो बेहतर है सियासत के बजाय कोई और काम कर लें। वजीर इत्तलात अता तारड़ का मशवरा, कहा नफरत की सियासत और झूठ का बयानिया मुस्तरद हो चुका, अब ये खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं मगर दोस्त ममालिक के खिलाफ बात करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, जेल से बनाए जाने वाले बयानिए की कोई वक़्त नहीं। हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियों का मुकम्मल एहसास, लापता अफराद के मसले को हल करने के लिए संजीदगी की कमी नहीं, मगर ये मामला जल्दबाजी में हल नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा काम की जरूरत है। वजीर आजम की हिदायत पर दोबारा लापता अफराद के मामले पर काम किया जा रहा है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू, कहा दोनों तरफ से कुछ न कुछ जरूर है, हुकूमती इदारों का मुलव्वस होना मुस्तरद नहीं किया जा सकता, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाकर मसले का आईनी हल निकालना है। अदालती उमूर में मुदाखलत के मामले पर 6 जजेस का खत, चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास, मामले पर जजेस की तजावीज पर गौर, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट से भी तजावीज तलब की। सुप्रीम कोर्ट का कानपुर ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के लिए मुख्तस जमीन को पार्क में तब्दील करने का हुक्म, अलॉटमेंट से मुतालिक मुहतसिब का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, रफाही प्लॉट रफाही मकासद के लिए इस्तेमाल होगा, हर चीज तो आप बेच कर खा गए, ऑक्शन लफ्ज अच्छा नहीं लग रहा, कोई रिकॉर्ड नहीं दिखा रहे।
खवातीन से ज्यादती और इबादतगाहों पर हमले, मामला अदालत कत्ल और बैरून मुल्क शहरियों को दबाने की कोशिशें, अमरीका का भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार, अक़लियतों के खिलाफ इक़दामात का जिक्र। रिपोर्ट के मुताबिक अक़लियतों के खिलाफ रियासत ने क़वानीन का गलत फ़ायदा उठाया। मकबूजा जम्मू कश्मीर और दीगर शोरशज़दा इलाकों में भी तशद्दुद जारी रहा। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ हुकूमती इक़दामात न होने के बराबर थे। मलाइशिया में मशकों के दौरान 2 नेवी हेलीकॉप्टर्स आपस में टकराकर तबाह हो गए, 10 अफराद जान बहक। परेड की रिहर्सल के दौरान कई हेलीकॉप्टर फॉर्मेशन में परवाज कर रहे थे, एक का रूटर ब्लेड दूसरे से टकराया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। फिरोजपुर रोड, जौहर टाउन, ठोकर न्याज बेग समेत दीगर इलाके शामिल। बारिश के बायस दर्जा हरारत में कमी आ गई। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला 29 अप्रैल तक जारी रहने की पेशगोई। आंधी और झक्कड़ चलने का भी इम्कान, झालाबारी भी मुतवक्के। कराटे कॉम्बैट में भारतीय फाइटर राणा सिंह को नॉकआउट करने वाले शाहजेब रिंद कोयटा पहुंच गए। कहते हैं हरीफ इंडिया का सुपरस्टार था, मेरे खिलाफ फेवरेट करार दिया जा रहा था। लीग जीतने पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूं। बदकिस्मती से हुकूमत नौजवानों को सपोर्ट नहीं कर रही, यही वजह है हमारे एथलीट पीछे हैं। ईरानी सदर का दौरा लाहौर, मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातह खानी की, शार मशरक़ को खिराज अक़ीदत पेश किया, मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। गजा पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को सराहा, अवाम से खिताब की ख्वाहिश का इजहार। बोले अवाम से खिताब करना चाहता था मगर हालात ऐसे नहीं। अल्लामा इकबाल ने उम्मत मुस्लिमा को नई राह दिखाई। उनकी शायरी पाक ईरान ताल्लुकात में पुल का किरदार अदा करती है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं, रिश्ता वक्त के साथ मजीद मजबूत होगा। ईरानी सदर का GC यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब, गवर्नर से भी मुलाकात। ईरानी सदर कुछ देर बाद कराची जाएंगे, गवर्नर, वजीर आला समेत आला शख्सियात से मिलेंगे। मज़ार इकबाल पर हाजिरी भी शेड्यूल्ड। रावलपिंडी में मेला खत्म, अब मैदान कज़ाफी स्टेडियम में सजेगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों ने लाहौर में डेरे डाल दिए। दोनों टीमें आज प्रैक्टिस करेंगी। चौथा T20 जुमेरात को खेला जाएगा। 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर।